ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामले भारत में तेजी से बढ़ रहे हैं। 12 राज्यों में कोरोना का नया वेरिएंट पहुंच गया है और अब तक देश में 113 लोग ओमिक्रॉन से संक्रमित हैं। केंद्र सरकार ने देश के लोगों को सावधान करते हुए कहा है कि इसे हल्के में तो बिल्कुल भी ना ले। लेकिन इसी के बीच एक अच्छी खबर आ रही है कि WHO ने सीरम इंस्टीट्यूट की कोविड वैक्सीन कोवोवैक्स को अपनी आपातकालीन सूची में शामिल कर लिया है। नमस्कार, न्यूज नाउ में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ दृष्टि मित्तल। देश में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामले बढ़ने के बीच WHO ने शुक्रवार 17 दिसंबर को सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की कोविड वैक्सीन कोवोवैक्स को अपनी आपातकालीन टीकों की सूची में शामिल कर लिया। यानी अब इस वैक्सीन को भी कोविड-19 महामारी से निपटने में इस्तेमाल किया जा सकता है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ WHO की इस कदम की जानकारी दी गई है। कंपनी ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट करते हुए कहा है कि कोवोवैक्स को आपातकालीन उपयोग के लिए WHO की मंजूरी मिल गई है। इससे कोरोना के खिलाफ हमारी लड़ाई और भी मजबूत होगी। WHO ने NVX-CoV2373 के लिए एक आपातकालीन उपयोग सूची जारी की है। वायरस के खिलाफ WHO मान्य टीकाओं को बढ़ावा दे रहा है। उधर सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के CEO आधार पूनावाला ने भी इसकी जानकारी ट्वीट कर दी। उन्होंने WHO से वैक्सीन के इस्तेमाल की मंजूरी मिलने पर खुशी जाहिर की है। लिखा कि ये अभी तक कोविड के खिलाफ हमारी लड़ाई के एक और मील का पत्थर साबित हुआ है। कोवोवैक्स को आपातकालीन उपयोग में मंजूरी मिल गई है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने कोवोवैक्स के निर्माण के लिए अमेरिका की बायोटेक कंपनी नोवावैक्स के साथ मिलकर काम किया था। WHO ने कहा है कि उसकी मंजूरी से कोवोवैक्स की आपूर्ति में काफी विस्तार होगा। भारत सरकार ने बीते महीने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को 31 करोड़ कोवोवैक्स वैक्सीन बनाने का ऑर्डर दिया था। सरकार ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को 2 करोड़ वैक्सीन इंडोनेशिया को निर्यात करने की भी इजाजत दे दी। कोवोवैक्स को 2 से 8 डिग्री सेल्सियस के तापमान में रखा जा सकता है। इस वैक्सीन का ज्यादा असर तब होगा जब किसी व्यक्ति को इसकी 2 डोज दी जाएगी। भारत में अब तक 12 राज्यों में ओमिक्रॉन ने अपना पैर पसार लिया है। कुल 113 लोग संक्रमित पाए गए हैं। केंद्र सरकार ने देश के लोगों को सावधान करते हुए कहा है कि इसे बिल्कुल भी हल्के में ना लें। संक्रमित होने वाले लोगों में भले ही हल्के लक्षण नजर आ रहे हैं, लेकिन ये तेजी से लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है। सरकार ने इसके लिए अफ्रीका और यूरोप के साथ ही ब्रिटेन जैसे देशों का उदाहरण दिया है, जहां कोरोना के नए मामले रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गए हैं। पिछले एक हफ्ते में अफ्रीका और यूरोप के कई देशों में स्थिति बदतर हो गई है और यही वजह है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देश में जितने भी लोग संक्रमित पाए गए हैं, उनमें से ज्यादातर विदेश से आने वाले यात्री और उनके संपर्क में आए लोग हैं। ठंड के मौसम में ओमिक्रॉन के ज्यादा फैलने पर आशंका जताई जा रही है। हम अपने दर्शकों से अनुरोध करते हैं कि खुद को सुरक्षित रखें और डबल मास्क जरूर लगाएं। अगर आपके आसपास में विदेश से कोई भी व्यक्ति आता है तो उसकी जानकारी स्थानीय प्रशासन को जरूर दें। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।